हेलो इन शालोम एवरीवन, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ आज के इस वीडियो में और उम्मीद करती हूँ कि आज की ये बातें आपकी लाइफ को बदल के रख देने वाली हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा देखा है कि आपके बनते हुए काम जो है वो उलझ जाते हैं या चीजें होती होती खराब हो जाती हैं या जिन चीजों को आप सोचकर कंफर्म कर चुके होते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं उन चीजों के सक्सेसफुल होने के, तो अचानक ही कुछ ऐसा हो जाता है कि पासा पलट जाता है या फिर कुछ ऐसे चैलेंजिंग चीजें या कुछ ऐसे स्ट्रगल्स आपको फेस करनी पड़ती हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन या आपकी समझ से ही परे होती हैं। या कभी कभी ऐसे कि आप सोते तो ठीक है लेकिन जब जागते हैं तो आप थके हुए, आप प्रॉब्लम में, आप फटीग्ड महसूस करते हैं। या फिर जिस दिन आपने कुछ बड़ा करना हो, कुछ अहम करना हो, आपको लगता है कि आज का दिन तो मेरे लिए बहुत बढ़िया होगा, लेकिन जब आप उसको फेस करते हैं तो वो सारे का सारा उलझनों भरा और टेंशन्स के साथ भरा हुआ होता है। अगर आप इनमें से किसी चीज का भी सामना कर रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत ही खास तरीका बताने जा रही हूँ। कुछ ऐसे 5 स्क्रिप्चर्स, 5 ऐसे वचन जो आप हर दिन अगर सोने से पहले पढ़ेंगे तो आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि जिन चीजों को ऐसे ही बेफजूल ही आपको हैंडल करना पड़ रहा था, जिन चैलेंजेस और स्ट्रगल्स को जो आपने इनवाइट नहीं किए थे, जो पहले ऐसे ही आ जाते थे, अब वो नहीं आएंगी। अब आपको काफी समय मिलेगा कि आप उन चीजों पर जो प्रोडक्टिव चीजें हैं उन पर अपनी एनर्जी को लगा सके, अपने काम पर फोकस कर सके और अपना ध्यान जो है भटकने ना दे सके। आपके साथ जो बातें मैं शेयर कर रही हूँ वो इसलिए क्योंकि देखिए, सोने से पहले अगर आप ये काम करते हैं तो आप देखेंगे कि ये चीजें जो है वो उन प्रार्थनाओं के साथ या उन वचनों के साथ हैंडल की जाएंगी जिनको अभी आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, रात का टाइम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, और वो इसलिए क्योंकि जितनी भी दुष्ट की सामर्थ है, दुष्ट की चाल है या जो एनिमी के अटैक्स है, वो रात ही को करता है जब आप सो रहे होते हैं, जब आपको पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है एक्चुअली, जब आप अपनी गहरी नींद में पड़े हुए होते हैं। उस टाइम पर जो एनिमी है, जो शत्रु है, जो शैतान है, वो अपने दूतों को भेजता है ताकि आपकी जिंदगी में हैवॉक क्रिएट किया जा सके। और जो आप सुबह देखते हैं वो सिर्फ उसका एक प्रैक्टिकल, एक उसका रेवलेशन होता है जो काम रात को किया जा चुका है। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13th चैप्टर की 24 और 25 आयत में आपको जिक्र मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह एक पैराबल में बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य ऐसे इंसान की मानद है जिसने अच्छे बीज को बोया, लेकिन जब वो गहरी नींद में था, लिखा है जब वो लोग सो गए तो क्या हुआ, तो दुश्मन आया और उसने बुरे बीज को बो दिया। अब ये बुरा बीज क्या है? जब आप सो रहे होते हैं, जब आप इग्नोरेंट होते हैं, जब आपको पता नहीं होता कि स्पिरिचुअल रैलम में क्या चल रहा है, उस टाइम पर शैतान अपने काम को करता है। उस टाइम पर उन बीज को जो कि टेम्पटेशन के बीज है, जो कि कंडेमनेशन के बीज है, जो कि इरिटेबिलिटी के बीज है, जो कि जेलसी के, कंपेटिटिवनेस के गंदे बीज है, जो कि ईर्ष्या के गंदे बीज है, जो कि ड्रंकननेस के गंदे बीज है, जो कि अडल्ट्री के, फॉर्निकेशन के बीज है, यानी जो बुरे कामों के बीज है जो आप देखते हैं अपनी लाइफ में ऐसे ही अनफोल्ड होते हुए, वो सब उस समय बीज बोए जाते हैं जिस समय आप सो रहे होते हैं। इसीलिए जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीयों उसके चैप्टर 5 की 6th आयत में ऐसा लिखा है, इसलिए हम दूसरों के समान ना सोते रहें। अब ये दूसरे कौन है? दूसरे वो लोग हैं जो इग्नोरेंट हैं, जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है कि रात को सोना या जागना या रात को क्या काम हो रहा होता है, उसकी रेलेवेंस को वो नहीं समझ सकते। तो इसलिए वचन बताता है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें पर जागते रहें और सावधान रहें, यानी अवेक रहें और अलर्ट रहें। तभी प्रभु यीशु मसीह भी जब लूका रचित सुसमाचार में ये बात कहते 21 के 36 में, वो कहते जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, यानी बी अवेक एंड कीप प्रेइंग। तो अब आप सोचोगे कि पास्टर नहीं, तो फिर हम क्या करें? अब रात भर जो है जागते रहें, रात भर प्रार्थना करते रहें, रात भर अब कैसे करें? नींद भी तो पूरी करनी है ना।
इसलिए मैं आज का ये वीडियो लेकर आई हूं ताकि आप जान सके कि आप कैसे परमेश्वर में जो है भरोसा रखकर, परमेश्वर में दिलासा रखकर आप आराम से सो सकते हैं और सुकून के साथ आप अगले दिन जाग सकते हैं। ओके, तो अगर अब ये जो मैं आपके साथ जो वचन शेयर करने जा रही हूँ, इन वचनों को सोने से पहले आप पढ़कर सोएंगे तो आपकी काफी लड़ाइयों को आप देखेंगे कि आपके जागने से पहले ही परमेश्वर ने आपके लिए जीत दिया है। आमीन। इनको आप नोट कर सकते हैं क्योंकि इन्हें नोट करके आप तभी पढ़ पाएंगे। सबसे पहला वचन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है भजन संहिता जबूर 121 का 5, 6 और 7। इसे आप नोट कर सकते हैं, जहां पर लिखा है कि यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और तेरे प्राण की रक्षा करेगा। तो अगर आप इस वचन को पढ़ते हैं तो आप इस बात को क्लेम करें कि प्रभु आपका वचन कहता है कि आप मेरे सहायक, आप मेरे सेवियर हैं, मुझे सेव करने वाले आप परमेश्वर हैं। और आपका वचन कहता है कि प्रभु आप मेरी राइट साइड पर मेरे लिए एक हाइडिंग प्लेस है। और आप इस बात को कह सकते हो कि प्रभु आपका वचन मुझे कह रहा है और मैं इस बात को क्लेम करता हूं कि ना दिन में धूप से और ना रात को चांदनी से मेरा कुछ नुकसान हो सकता है। और प्रभु आप हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह के चैलेंजेस, हर तरह की लड़ाइयों से मुझे सेफ गार्ड करेंगे। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा ईमान है और आप मेरे लाइफ को बचाएंगे, ये मैं विश्वास करता हूं। तो ये सबसे पहला वचन है जो आपने पढ़ना है सोने से पहले। दूसरा वचन जो आप पढ़ सकते हैं वो है भजन संहिता बुक ऑफ साम्स जबूर 34 का 7, जहां पर ऐसा लिखा है, यहोवा परमेश्वर के डरवयों के चारों ओर परमेश्वर का दूत छावनी किए हुए उन्हें बचाता है। अब देखिए, वहां पर हमने पढ़ा कि परमेश्वर हमारे सेवियर हैं और यहां पर लिखा है कि परमेश्वर से डर कर रहने वाले, परमेश्वर का खौफ रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए परमेश्वर अपने दूत को, अपने एंजल्स को जो है वो तैनात करते हैं ताकि वो हमारी रक्षा करे, ताकि वो हमें सेफ गार्ड करें। अब आप ये पूछ सकते हैं कि पास्टर नहीं तो परमेश्वर अपने एंजल्स को कैसे भेजेंगे, कब भेजेंगे, क्यों भेजेंगे? देखें, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी हुई है, ये कमांड दिया हुआ है कि परमेश्वर के लोगों को वो संभाले। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्वर्गदूतों की अलग अलग असाइनमेंट होती है। कोई वॉर्डिंग एंजल्स होते हैं, कोई जो है वो विजडम के एंजल होते हैं, कोई ग्रेस के होते हैं, अलग अलग चीजों के अलग अलग एंजल्स होते हैं जिन्हें परमेश्वर हमारे लिए रिलीज करते हैं जिस टाइम पर हमें जिसकी जरूरत है। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है कि परमेश्वर के जो लोग, परमेश्वर का भय रखने वाले, परमेश्वर के खौफ में चलने वाले जो लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर ने अपने दूत को एक खास कमांड दी है कि वो उनकी रक्षा करें, वो उनको ध्यान से रखें ताकि वो बचाए जा सके, उन पर कोई हमले ना हो सके। आमीन। सो ये दूसरा वचन है जिसे आप सोने से पहले पढ़ सकते हैं। तीसरा वचन जो है वो है जबूरों की पोथी 18th जो चैप्टर है उसकी 3री आयत, साम्स 18:3। यहां पर लिखा है, मैं यहोवा परमेश्वर को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। यानी वो परमेश्वर जो मेरी महिमा के लायक परमेश्वर है, मैं उनके नाम को पुकारूंगा। और लिखा है, इस तरह से मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। तो दिस इज व्हाट यू कैन से। देखिए, क्योंकि जब आप रात को सो रहे होते हैं उस समय दुश्मन अपने जो एनिमी है, जो एडवर्सरी है, वो अपने दूतों को आपके पास भेजता है। और बहुत सारे अलग अलग स्पिरिचुअल वॉरफेयर में चीजों में जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि वो स्पिरिट्स क्या करती हैं, वो इवल स्पिरिट्स क्या करती हैं, वो डीमंस क्या करते हैं। वो बंदा जो सोया हुआ होता है उसी के ड्रीम्स में आके या उसी की लाइफ में आके हैवॉक क्रिएट करते हैं और वो एक्चुअली चीजें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो अब यहां पर आप कह सकते हैं कि परमेश्वर, मैं आपको पुकारता हूं क्योंकि आप महिमा के, प्रस्तिश के लायक खुदावंद हैं और मैं जानता हूं कि जब मैं आपको बुलाऊंगा तो आप मुझे मेरे दुश्मनों से बचाएंगे।
आमीन। रादर मैं तो आपको कहूंगी कि आप पहली 2 आयतें भी पढ़कर सोएं, यानी 18 की 1, 2 और 3 तीनों आयतें पढ़कर सोएं, जहां पर लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं, यानी मैं परमेश्वर की शरण में आया हूं, मैं परमेश्वर की कस्टडी में आया हूं। वे मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा परमेश्वर को जो स्तुति के लायक है पुकारूंगा, इस तरह मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। ओके, चौथा जो आप वचन पढ़ सकते हैं वो है जबूर भजन संहिता 35 का 5 से लेकर 8 तक, जहां पर लिखा है, जो मेरे प्राण के ग्राहक हैं वे लज्जित और निरादर हों, जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वे पीछे हटाए जाएं और उनका मुंह काला हो। वे वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए। उनका मार्ग अंधियारा और फिसलन भरा हो और यहोवा का दूत उन्हें खदेड़ता जाए, क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया। अकारण ही उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसमें वो आप ही आ फंसे और उस विपत्ति में वो आप ही पड़े। यानी कि अगर आपके खिलाफ कोई जादू टोना कर रहा है या कोई ऐसी गलत चीजें भेज रहा है आपके नुकसान के लिए, आपकी हानि के लिए, तो आपको क्या करना है? आप जब ये प्रार्थना करेंगे, आप जब ये वचन पढ़कर सोएंगे, तो इन द मीन टाइम जब तक आप सो रहे होंगे, परमेश्वर अपने दूत को भेजकर इन कामों को करेंगे ताकि आप पर वो विपत्ति ना आए। 5वां वचन जो आप पढ़ सकते हैं सोने से पहले वो है बुक ऑफ साम्स भजन संहिता 4 का 8, जहां लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा परमेश्वर, केवल आप ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देते हैं। क्योंकि ये सुकून की जो बात हम कर रहे हैं वो किससे आती है? वो परमेश्वर से आती है। तो इसलिए यहां पर आप ये बात कह सकते हैं कि मैं चैन से लेट जाऊंगा, मैं चैन से सो जाऊंगा, क्योंकि प्रभु आप मेरे हाफिज हैं, आप मेरा ध्यान रखने वाले परमेश्वर, और आप में मैं निश्चिंत हो जाता हूँ। मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है, मुझे पता है प्रभु आप चीजें हैंडल कर लेंगे। आमीन। सो ये जो मैंने आपको वर्सेस बताए हैं ये आपके लिए प्रार्थना भी है और परमेश्वर का प्रॉमिस भी है। अगर आप सोने से पहले ये पढ़कर सोते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में अजीब अद्भुत तरीके से सुधार आना शुरू होगा और आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर जो है वो काम कर रहे हैं और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं। आमीन। तो ये 5 वचनों को आप नोट कर लीजिए और जरूर पढ़िएगा और मुझे बताइएगा अपनी टेस्टिमनी कि आप दिन प्रतिदिन क्या फर्क महसूस करते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम आगे भी ऐसी सी जो वीडियोस लेकर आएंगे जिनमें आप जान सकेंगे कि कौन सा वचन कहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि प्रैक्टिकली आप उसे अप्लाई करें और अपनी जिंदगी में उसका बेनिफिट देखने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम। गॉड ब्लेस यू।